or you're known to be a good kisser. Am I? So I've heard. So do you actually क्या nervous होते हैं जब आप अपने co-star को kiss करते हैं कि शायद उनको कुछ expectations हो? I get very nervous. I think सिर्फ इन सीन्स में नहीं, आई थिंक एनी सीन, आई थिंक हर वक्त जब मैं सेट पे पहुंचता हूं तो आई हैव बटरफ्लाइज इन माई स्टमक फॉर एनी सीन. तो कोई ऐसी स्पेशल बात नहीं है इन सीन्स में, लेकिन कहीं इन सीन्स में बहुत ज़रूरी होता है कि देयर इज़ अ कम्फर्ट लेवल between you and the co-actor, so that is something you obviously can't work on. You hit off and फिल्म बना रहे हैं, सब दोस्त हैं, so that's okay. हंसी मजाक में निकल जाता है. और आपकी हर पिक्चर में म्यूजिक बहुत ही बेहतरीन होता है, हमेशा हिट्स होती है. तो क्या आप एक कॉन्शियस एफर्ट डालते हैं अपने म्यूजिक में? डू यू गेट इन्वॉल्व्ड इन इट? वेल, जहाँ तक कभी कभार जब अगर मेरी शूटिंग नहीं हो और मेरी अगली फिल्म के गाने अगर रिकॉर्ड हो रहे हैं तो आई डू अटेंड. कभी कभार एक जॉइंट डिस्कशन भी होता है जहाँ पे प्रॉब्ली नॉट ओनली मी, एवरीवन, द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर, एवरीवन गिव्स इन द कमेंट्स फॉर द सॉन्ग्स. तो ऐसा बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सवाल पूछे हैं कि क्या आप के इनपुट्स म्यूज़िक में आप ट्यून्स देते हैं. मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ. आई थिंक इट्स God's grace that I have in every film of mine chartbuster tracks होते हैं. I think that's, and of course talented musicians and singers. You were quoted as saying that acting is for dumb people. I never claimed to be intelligent, so it's the best profession for me. Do you actually believe that? I must have said that for effect. For effect, but do you mean it? You think acting is for dumb people? Well, I think it's very necessary to make a fool of yourself on screen. I think if there's a pretense of intelligence there, you can't make a fool of yourself. मैं पर्सनली अपने सिर पे ये बैगेज और ये बर्डन नहीं उठा के निकलता हूँ कि आई एम इंटेलिजेंट, आई एम मिस्टर नो ऑल. ऑन द सेट मैं आई एम वेरी डम, मुझे कुछ नहीं पता है. द डायरेक्टर हैज़ टू फीड मी व्हाट ही वांट्स एंड दैट्स हाउ आई रिएक्ट टू द सिचुएशन. अगर मैं एक ऐसे एटीट्यूड के साथ आऊँ सेट पे कि मुझे सब पता है और मुझे फिल्म मेकिंग पता है और एक्टिंग पता है एंड मैं जो कमाल का एक्टर हूँ, तो आई विल नॉट अब्जॉर्ब. आई थिंक एक्टर्स बहुत ज़रूरी होता है कि यू हैव टू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो. आप एक स्पंज की तरह हो. यू हैव टू अब्जॉर्ब नॉलेज, प्रॉब्ली even learning how to act. I think every day you kind of learn new things. तो वो बहुत ज़रूरी होता है. So that's what I meant. Do you think you're taken less seriously as an actor because of your image? I think so. Well, देखिए, मैं खुद को तो मैं अपने आप को कभी एक्टर 1 out of 10 कभी ऐसा रेट करता नहीं हूँ कि मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ या बुरा एक्टर हूँ. It's like looking into the mirror and saying that how good looking you are, how bad you are. I think judgment जो होती है audience की होती है, and I have got a fairly positive response from the audience. अगर आप critics की बात कर रहे हैं तो उनका काम है criticize करना. तो मैं कभी पेपर खोल के देखता भी नहीं हूँ मेरा क्रिटिकल रिव्यू फिल्म का या मेरा क्या है, क्योंकि अगर मेरा कन्विक्शन फिल्म पे नहीं होता टू बिगिन विद आई वुड नॉट वर्क इन दैट फिल्म. तो मैं 110% श्योर हूँ सब्जेक्ट्स के लिए और परफॉर्मेंस के साथ. दैट्स व्हेन वी गो अहेड एंड मेक अ फिल्म. तो एक कोई शख्स के ओपिनियन से मैं अपना ओपिनियन अपने फिल्म के बारे में नहीं चेंज करूँगा कभी भी. सो एंड एट द सेम टाइम आई रिस्पेक्ट देयर साइड ऑफ द प्रोफेशन, क्योंकि दे आर क्रिटिक्स, दे हैव टू क्रिटिसाइज. सो दैट्स ऑलराइट. जन्नत मीन्स हेवन. आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है when you felt heaven on earth, if something like that exists? Well, I think from there are lots of times in your life that एक sense of fulfillment होती है. I think we are all somewhere searching for our jannat, our heaven. प्यार होगा, our family, our friends. So yes, I feel that probably all the time when I'm my family, friends. जब आप काम कर रहे हैं सेट पे, जब आप करियर पे फोकस कर रहे हैं, तो that it all gives you that sense of fulfillment and a sense of being in heaven. तो जन्नत एक क्रिकेट बेस्ड स्टोरी है, तो उसमें एक लीडिंग लेडी क्या करेगी? Well, I'd like to clarify first कि to begin with एक ट्रेडिशनल स्टोरी है of a boy meets girl, एक यंग कपल की स्टोरी है. आई थिंक एक बहुत खासियत इस फिल्म की ये है कि जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं, द बॉय एंड द गर्ल, आई थिंक हर कोई शख्स थिएटर में विल बी एबल टू आइडेंटिफाई विद दीज टू कैरेक्टर्स. ये आदमी एक ऐसा शख्स है जो एक
अपनी उम्र में एक बहुत ही एक एम्बिशियस कैरेक्टर है जो बहुत एक ख़ुद के लिए नाम कमाना चाहता है. ही वांट्स टू मेक द फास्ट बक फास्ट एंड ही उसके मॉरल्स आ इन प्लेस. और ये जो उसकी लव इंटरेस्ट है फिल्म में, शी इज़ अ वर्किंग वुमन. द सेम टाइम उनका एक फ़िलासफ़ी है जो यस शी इज़ वर्किंग, मॉडर्न वुमन है, लेकिन वहाँ उनकी एक जो आइडियोलॉजी है बहुत ही ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ हैं विच वी ऑल ब्रॉट अप ऑन. तो आई थिंक दोनों कैरेक्टर्स की एक कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी है, डायलेमा है, कॉन्फ्लिक्ट है, एंड द ऑडियंस वुड रियली रिलेट टू देयर लव स्टोरी. आई थिंक हर कपल्स में कहीं ना कहीं एक क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी होती है. और उसके बैकग्राउंड में एक बहुत ही फ्लैशी, एक बहुत ही एक नया वॉलपेपर जो हमें डाला है वो है क्रिकेट का. और बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें इस कैरेक्टर को, जो मेन कैरेक्टर है अर्जुन दीक्षित का, वी हैव केप्ट हिम एज अ बुकी, जो एक स्मॉल टाइम गैम्बलर है, उसके बाद एक क्रिकेट बुकी बनता है और वहाँ से ही गेट्स बिग टाइम इनटू साउथ अफ्रीका जाके वहाँ पे, आई मीन ही इज़ अ क्रिकेट लवर लाइक ऑल ऑफ अस, लेकिन वो हमेशा क्रिकेट को एक कॉमन मैन की पर्सपेक्टिव से देखता है, लेकिन कहीं झांक के उसने कभी बिहाइंड द सीन्स कभी देखा नहीं है. एंड दैट्स व्हाट ही सीज, एंड दैट इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग वर्ल्ड विच इज़ नॉट बीन शोन सिनेमैटिकली बिफोर. तो वो दिखा है. और इवेंचुअली ऑफ कोर्स एक बिगर नेक्सस है जहाँ पे मैच फिक्सिंग का इशू है, यू नो, लॉट्स ऑफ स्टफ. ओके, और आप जॉय अगस्ती की फिल्म कर रहे हैं जो को प्रोड्यूस है वार्नर ब्रदर्स से. वेल, नथिंग इज़ फाइनलाइज्ड. अभी इसके बाद फ़िलहाल मैंने राज की अनाउंसमेंट की है. उसके बाद राज 2 स्टार्टेड ऑफ राइट नाउ. पोस्ट दैट मैं अनाउंसमेंट करूँगा जो फोर्थ कमिंग फिल्म्स होंगी.